बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तोशा खाना फौजदारी केस से मुतल्लिक एक तो हम बात करेंगे कि आज उस केस में क्या हुआ है और अदालत क्यों जो है वो तब्दील की जा रही है, और इसके अलावा असद कैसर के साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत थी, तो उनकी दरख्वास्त खारिज क्यों हुई है, क्यों, क्या वजह क्या हुई है, टेक्निकल ग्राउंड्स क्या, टेक्निकल बुनियादों पर वो दरख्वास्त जो है वो खारिज हुई है। इसके अलावा ख़ास तौर पर हम बात करेंगे इद्दत में निकाह के केस जो है वो चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, उसमें तफसीली फैसला जारी किया है और गैर मामूली वजूहात जो है वो अदालत ने दी हैं। अब उसमें फर्दर अब क्या होगा और तोशा खाना केस में क्या होगा, तीनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तोशा खाना फौजदारी केस की बात करते हैं, जहां पे आज एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर उन्होंने केस की समाअत की है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग दिलचस्प पहलू ये है कि अब इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट आज उसमें जो है वो आखिरी समाअत हुई है और F8 कचहरी में आखिरी समाअत थी, और कल जो है वो सेशन कोर्ट जो है वो जो तकरीबन पिछले 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि वो मुंतकिल हो रही हैं G11 की जुडिशल कम्प्लेक्स में जो नया बना है वहाँ पे, और पीर के रोज़ वहाँ पे अब समाअत होनी है। आज जब समाअत शुरू हुई तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साद हसन, वो अदालत के सामने पेश हुए, लेकिन इसमें जो अमजद परवेज थे जो मरकजी वकील हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिन्होंने इसमें आर्गूमेंट्स करने थे कि इलेक्शन कमीशन ने एक दरखास्त दायर की है गुज़श्ता रोज, उसका मुख्तसरन मैं बता देता हूँ। कल भी बताया था कि 5 नए गवाह जो है वो इलेक्शन कमीशन सामने लाया है, जिसमें जो है वो पांच गवाहों में 4 एस्टेब्लिशमेंट जो कैबिनेट डिवीजन के हैं, और इसके अलावा एक जो है वो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के अल्फलाह बैंक के एक मैनेजर हैं। वो 5 गवाह हैं। ये पांचों गवाह जो है वो कल इलेक्शन कमीशन जो है वो सामने लाया है। इससे कबल ये अक्टूबर में फैसला आया, नवंबर में कंप्लेंट भेजी गई, दिसंबर में जो इमरान खान को नोटिस हुए और जनवरी के लिए नोटिस हुए थे। तो उसके बाद से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन इन गवाहों के हवाले से कोई लिस्ट जो है वो सामने नहीं लाया, और इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी लिस्ट जो है वो अदालत के सामने नहीं लाई कि मजीद गवाह जो है वो लाना चाहते हैं। और इस मौके पर गवाह जो है वो सामने लाने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन एक्टिव है। इलेक्शन कमीशन अपने केस को जो है वो इमरान खान के खिलाफ मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए उन्होंने दरखास्त दायर की है। और अदालत ने कल ये तय किया था कि आज जुम्मा के रोज इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो दलाइल देंगे और पीर के रोज इमरान खान के वकील जो है वो दलाइल देंगे। एक तो ये केस जो है वो धीमा जो है वो पढ़ने के हवाले से कि पिछले तकरीबन 3-4 रोज हम देख रहे थे कि शायद ये केस जो है अब अदालत ने तकरीबन 3 रोज पहले ये भी कहा था कि अब रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, वो तो हो रही है, लेकिन ये केस जो है वो ट्रायल तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोई स्टॉपर लगा है। 2 रोज कबल जो है वो वकील थे जो इमरान खान के शेर अफजल मरवत और जो जज हैं एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर, उनके दरमियान तलखी भी हुई थी। और बज़ाहिर तो ये लगता है कि जब जज साहब ने ये कहा कि शायद आपको ये लाया गया है कि जब वो लाउड बोल रहे थे, तो उसके बाद जो शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको भी लाया गया, तो ये एक तलखी थी। उसके बाद कोई जो है वो सोशल मीडिया पर उनके फेसबुक अकाउंट्स के हवाले से बातें होना शुरू हो गई। उसके बाद से लेकर आप ये देखते हैं कि जो कल दरखास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन ने, आज उस पर समाअत थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये कहा गया है कि इस दरखास्त पर समाअत जो है वो मुलतवी की जाए। अब बज़ाहिर जो है ट्रायल जो एक स्टेज पे मैंने आपको बताया था कि अहम मरहले पे पहुंच चुका है, उसमें गवाह 2 ही गवाह थे और एक मुल्जिम था, तो 2 गवाहों के बयान होने और केस खत्म हो जाना है। तो अब गवाहों की तादाद 7 हो गई है, तो इट मीन के जो 2 गवाहों की गवाहियां होनी थी, एक तो स्टेटमेंट्स वो नहीं हुई, वो हो जाती तो अगला मरहला शुरू हो जाता, वो बज़ाहिर रुक गया है जब तक कि अब ये दरखास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की डिसाइड नहीं होती कि 5 गवाहों को अदालत ने तलब करना है या नहीं करना। ये जो है वो जब तक डिसाइड नहीं होती अब अगला मरहला शुरू नहीं होगा। और इसी तरह आज जो है वो वहाँ पे हुआ और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सजा की गई कि समाअत पीर तक मुलतवी की जाए। अमजद परवेज जो है वो मसरूफ है। दूसरी जानब ख्वाजा जो अमजद परवेज दूसरे बैरिस्टर गोहर जो है वो इमरान खान के वकील अदालत के सामने आए, तो अदालत के बताया गया कि एक तो आज समाअत नहीं है, ये पीर तक का वक्त मांग रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी बैरिस्टर गोहर को अदालत ने यह भी कहा कि आज जो F8 कचहरी है इसमें आखिरी समाअत है, और कल को शिफ्टिंग के हवाले से मामलात हैं वो F8 कचहरी से अदालतों की जो G11 में शिफ्टिंग है, तो इसलिए नई जो कचहरी है, नई सेशन कोर्ट्स है, वहां पे समाअत होगी। तो बैरिस्टर गोहर की जानिब से कहा गया कि बैरिस्टर जो गुड टू सी यू का पस मंजर जो है वो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में जब इमरान खान आए थे तो उनके हवाले से चीफ जस्टिस ने ये कहा था, फिर हाई कोर्ट में भी एक समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, और आज गुड टू सी यू का जो चर्चा हमने नीचे जो सेशन कोर्ट में भी देखा, और लेकिन आज जज ने नहीं कहा बल्कि इमरान खान के वकील ने कहा, और उसके बाद अदालत ने कहा कि ठीक है हम नई अदालत जो सेशन कोर्ट है G11 की वहां पे मिलेंगे और पीर के रोज जो है वो समाअत होगी। और उसके बाद इसमें अब पीर के रोज समाअत जो है वो तय होना हो गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की अब जो दरखास्त है पहले इस पे डिसीजन होगा और उसके बाद अब ट्रायल जो है वो आगे बढ़ेगा। बज़ाहिर जो पीर को यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, 8 अप्रैल का जो काबिल समाअत होने का फैसला था उसको चैलेंज किया गया था। पीर, मंगल, बुध, जुमरात और जुमा 5 रोज तकरीबन ये बनते हैं, और 5 रोज में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से बताया जाता है कि वो तबीयत की नासाजी की वजह से छुट्टियों पर हैं। अगरचे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी मौजूद हैं, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान भी मौजूद हैं, लेकिन उनके बेंचेस में ये केस फिक्स नहीं हुए। ये जो है चीफ जस्टिस जब आएंगे तब ही उनके बेंच में ये केस फिक्स होगा। अब पीर को रोज वो आते हैं या नहीं आते, अगर आएंगे तो देखेंगे कि काज लिस्ट में क्या इनका केस फिक्स होगा या नहीं होगा। ट्रांसफर की एप्लीकेशन भी उनकी यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन पीर से लेकर जुमे तक जो इमरान खान है वो चाह रहे थे कि स्टे मिल जाए, स्टे की बुनियाद पर केस आगे ना बढ़ सके, लेकिन बगैर स्टे के ही टेक्निकल बुनियादों पर एक से दूसरे रोज और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे रोज ये जो है समातें आगे बढ़ती गई, और टेक्निकली ये जो ट्रायल है वो रुका हुआ है, ट्रायल आगे नहीं बढ़ा, और पीर के रोज भी ट्रायल आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त डिसाइड नहीं हो जाती। दूसरा मामला इद्दत मैंने कहा के हवाले से जो केस है उसमें तफसीली फैसला आ चुका है। जो इस्लामाबाद के सेशन जज हैं आजम खान, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि इस केस में जो मजिस्ट्रेट ने जो फैसला दिया है उन्होंने तमाम कानूनी पहलुओं का अहाता नहीं किया। अब वो तमाम कानूनी पहलुओं का एक तो अहाता करें और रीजनिंग दें, तफसीली जो है रीजनिंग दें, डिटेल रीजनिंग आनी चाहिए। उनके जाने से यह कहा गया डिटेल रीजनिंग नहीं दी गई, तमाम कानूनी पहलुओं का उन्होंने जो है वो जायजा नहीं लिया, और जो दायरा इख्तियार के हवाले से उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उनके वकील को सुना जाए, क्योंकि उनके वकील की जानिब से यह कहा गया है कि उनको सुना भी नहीं गया। तो अदालत ने तफसीली फैसला जारी किया है 6 सफ़ात का, जिसमें इसमें डिटेल जो है वो चीजें बताई गई हैं, और ये रिमांड बैक किया है कि थाना बनी गाला के जो मजिस्ट्रेट है इस्लामाबाद में वो अब इस केस को दोबारा सुनेंगे, कंप्लेनेंट के वकील को सुनेंगे, तफसीली सुनेंगे, और उसमें जो भी फैसला होगा अगर वो उसको मेंटेनेबल करार देते हैं तो मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर जो इमरान खान है और बिशरा बीबी को नोटिस होगा। अगर मेंटेनेबिलिटी ना हुई तो फिर जो है वो ये केस यहीं पे खत्म हो जाएगा। 13 मई को ये नसर अब्दुल्ला बलोच ने ये नाकाबिले समाअत करार दिया था, और ये कहा था कि क्योंकि निकाह जो है वो लाहौर में हुआ है, जमान पार्क या उसके लाहौर गुलबर्ग में, तो इसलिए यहाँ का ये दायरा इख्तियार नहीं बढ़ता, उन्होंने नॉन मेंटेनेबल करार दिया था। तीसरा मामला है असद कैसर, जो उनके खिलाफ सवाबी में एक मुकदमा है, 5 मई को यह मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उस मुकदमे में वो मुतलका अदालत में पेश होने के लिए उन्होंने अदालत से यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल कल दायर की थी, और आज वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर थी, और यहाँ पे फिर उस पर समाअत होनी थी। आज 2 दफा केस कॉल हुआ, लेकिन असद कैसर जो है ना मौजूद थे, ना उनके वकील मौजूद थे, उनके माविन वकील मौजूद थे। उनकी जानिब से दूसरी दफा ये कहा गया कि वो आ रहे हैं, लेकिन अदालत ने शदीद भरमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमों के लिए अदालतें जो है वो इंतजार नहीं किया करती, और ये हाई कोर्ट है, आपको कुछ ख्याल करना चाहिए। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि, और एक दफा फिर कॉल हुआ केस, जब असद कैसर नहीं थे तो उनकी दरखास्त जमानत जो है वो अदम पैरवी की बुनियाद पर अदालत ने खारिज कर दी। उसके बाद शेर अफजल मरवत आए, लेकिन अभी जो है वो अदम पैरवी की जो बुनियाद पर जो दरखास्त जमानत थी ये प्रोटेक्टिव बेल थी, वासी जमानत की दरखास्त थी, जिसको अदालत ने खारिज किया है। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के मामला थे जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत उनके हवाले से अपडेट थी। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।